चलिए बात करते हैं बप्पा की। मथुरा के रिहायशी इलाके तो बाढ़ से बेहाल हैं और इसी बीच हमने देखा कि किस तरह से अब जो गणेश उत्सव की धूम है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लगातार उत्साह अपने चरम पर है और अब समय आ गया जब मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के विसर्जन किया जाएगा। तो लाल बागचा राजा के विसर्जन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन में शामिल हुए हैं। भक्तजन मुंबई के लाल बागचा राजा को भावभीनी विदाई दे रहे हैं। तो लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि मुंबई की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को भी दर्शाती है। भक्तजन पारंपरिक ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ अपने आराध्य की विदाई कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के लाल बागचा राजा की, जहां पर आज उनका विसर्जन होना है और लाल बागचा राजा की अपने आप में महिमा अपरंपार है। कहा जाता है जो यहां पर इस पंडाल में लाल बागचा राजा के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं लाल बाग के राजा पूरा करते हैं। और देश नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में आज उनकी विदाई तो भावभीनी विदाई उन्हें आज दी जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भक्तों में जोश उल्लास तो है लेकिन आंखों में नमी भी दिखाई दे रही है क्योंकि पूरे 10 दिनों तक यहाँ पर जब लाल बागचा के राजा निवास करते हैं तो विधि विधान के साथ उनकी पूजा होती है और ऐसा माना जाता है खुद यहाँ पर गणपति एक तरह से स्थापित हो जाते हैं। इन 10 दिनों के लिए आप जो भी मनोकामनाएं करते हैं वो लाल बागचा के राजा पूरा करते हैं। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से जो बड़ी से बड़ी हस्ती है लाल बागचा के दर्शन करने के लिए आती हैं और अपने भविष्य में बेहतरी के लिए प्रार्थना यहाँ पर की जाती है, मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। और कभी भी ऐसा कोई भक्त लाल बागचा राजा के दरबार से नहीं गया जिसकी मनोकामना पूरी ना हो। तो आज विसर्जन का दिन है और इन 10 दिनों में जिस तरह से लाल बागचा के राजा के साथ लोगों का यहाँ पर एक तरह से जो उनके साथ एक जुड़ाव था वो अब कहीं ना कहीं विदाई का समय है, इसलिए भावुक पल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु भावुक होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से अब से कुछ देर के बाद लाल बागचा का विसर्जन कर दिया जाएगा जिसके लिए तैयारी की जा रही है और उससे पहले एक बड़ी और भव्य आरती की जाती है जिसमें सभी श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं और एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनिरुद्ध उगले भी जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लाल बागचा के राजा की विदाई और ऐसे में विसर्जन उनका होना है, क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान? जी देखिए, लाल बाग का राजा जो होता है पूरे 10 दिनों तक वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ की महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत से उन्हें आरती और पूजा के दर्शन के लिए भक्तजन आते हैं। जहाँ की देखा जाए तो कई लंबी लंबी कतारें होती है, जहाँ उस कतारों से घंटों खड़े रहकर बप्पा का दर्शन लिया जाता है और आखिरी 10वें दिन जो होता है लाल बाग के राजा का विसर्जन के लिए शुरुआत होती है। पूरे 24 घंटों के बाद में विसर्जन किया जाता है। ऐसे में गिरगांव चौपाटी पे जो लाने के बाद में अभी देख सकते हो आप कि गिरगांव चौपाटी पे लाया गया है और अभी जो विसर्जन के लिए जो पतरा होता है जो दर साल यहाँ वहाँ से एडजस्ट करके ये करते हैं, तो इस साल जो है वो पतरा गुजरात से बुलाया गया है, जहाँ की लाल बाग का जो मुंबई का राजा है उसे आज अभी विसर्जन थोड़ी देर में किया जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, और क्या ये जो विसर्जन है वो समुद्र में किया जाता है और हम इससे पहले शोभा यात्रा भी निकाली जाती है? जी देखा जाए तो कल सुबह 9 बजे से लेकर तो अभी तक जो है बड़ी पैमाने पे जो है यात्रा निकाली गई हुई है, जहाँ की हजारों भक्तजन रोड पर खड़े रहकर बापा का दर्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। और फिलहाल भक्तों में किस तरह से उत्साह दिख रहा है या उनकी आंखों में नमी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब विदाई का समय है। 10 दिनों तक बप्पा यहाँ घर पे मौजूद रहते हैं और उसके बाद उनकी विदाई कहीं ना कहीं भावुक क्षण हो जाता है ये श्रद्धालुओं के लिए। जी देखा जाए तो जो भक्तजन होते हैं वो पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। जो पूजा अर्चना करते हैं करीबन 1 साल के बाद में जो है अगले 1 साल के बाद में बापा दोबारा से आएंगे। उनको मनोकामनाएं करते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो जाए।
इसी को लेकर जी जो है बिल्कुल अनिरुद्ध, और इसलिए शायद कहा भी जाता है गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ, क्योंकि अभी विदाई का समय लेकिन अगले बरस आने की कामना भी यहाँ पर की जाती है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति का भी विसर्जन हो गया है, जिनके जुलूस में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी गणेश उत्सव का अंतिम दिन है और ये विदाई विशेष आरती और भव्य शोभा यात्रा के साथ की जाती है। तो पुणे की तस्वीरें जहां पर श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की स्थापना हुई और चतुर्दशी पर उनका विसर्जन हो गया है। ऐसे में काफ़ी मान्यता दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की भी है और देखिए किस तरह से लोगों में जोश उत्साह रहता है। ये वो समय रहता है जब दगड़ू सेठ हलवाई गणपति पंडाल में रहते हैं, लेकिन जब विसर्जन होता है तो इस शोभा यात्रा आसपास के इलाकों में निकाली जाती है, यानी जो भक्त उनके दर्शन पंडाल में ना कर पाए हों वो बाहर आके इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है इनके दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महिमा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है दगड़ू सेठ उसे पूरा करते हैं और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उनके विसर्जन में भी शामिल होते हैं और अगले बरस जल्दी आने की कामना भी करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से इस शोभा यात्रा के दौरान प्रदर्शन भी किया जा रहा है, कला का प्रदर्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये भावभीनी विदाई बप्पा की। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति विसर्जन देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ये विसर्जन पारंपरिक मर्दानी खेल यानी महाराष्ट्र की वीरता और सैन्य परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले खेल के साथ किया गया और इस अवसर पर अलका टॉकीज चौक पर आरती भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विसर्जन के दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो विसर्जन पारंपरिक मर्दानी खेल यानी कि महाराष्ट्र की वीरता और सैन्य परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले खेल के साथ किया गया और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इस मर्दानी खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और कहा जाता है ये जो मर्दानी खेल है वो महाराष्ट्र की वीरता और सैन्य परंपराओं को दिखाता है और इसी के साथ यहाँ पर गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जा रहा है। तो श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति का विसर्जन भी किया गया। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति और वही दूसरी तस्वीर है श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति। दोनों का विसर्जन किया गया और किस तरह से यहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ इसी कामना के साथ कि अगले बरस गणपति बप्पा फिर लौटेंगे, रंग गुलाल उड़ाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दिए और शोभा यात्रा इससे पहले निकाली गई। ये भव्य शोभा यात्रा थी जिसमें हर भक्त शामिल होता हुआ नजर आया, यानी गणपति जब अपने पंडाल में रहते हैं तो लोग दर्शन करते हैं, लेकिन अगर जो कोई भी दर्शन से चूक गया हो तो वो इस दौरान तो कम से कम शामिल होकर आशीर्वाद ले लेता है। दगड़ू सेठ हलवाई गणपति की महिमा परंपार है, वहीं श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है यहाँ से भी जो मांगा जाता है वो गणपति पूरा करते हैं। तो ये विसर्जन से पहले की तस्वीरें जब शोभा यात्रा निकाली यहाँ पर जा रही थी और उस वक्त किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से मर्दानी खेल इसे कहा जाता है और उससे पहले यानी कि विसर्जन से पहले की ये तस्वीर अपने आप में मनमोहक हो जाती है।